गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए बाबू, आज क्वेश्चन सर्कल में करवा रहे हैं। कहता है कि एक सर्कल है जो क्वाड्रेटरल एबीसीडी को टच कर रहा है। कह रहा है कि एक सर्कल है विच टचेज द साइड ऑफ ए क्वाड्रेटर। एक सर्कल जो है क्वाड्रेटर के साइड को टच कर रहा है। तो दिखाना है कि एंगल सबटेंड एट द सेंटर। सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो क्या है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर क्या सप्लीमेंट्री। यानी जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल बाबू। तो गिवन में लिख लीजिए, गिवन में क्या लिखिएगा बाबू, गिवन में लिखिए a circle with center O, a circle with center O touches with side ABBC CD DA at PQRS respectively। PQRS को टच कर रहा है। टू प्रूव क्या करना है बाबू, फर्स्ट में एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 360 डिग्री। सेकंड में क्या प्रूव करना है, एंगल AOD प्लस एंगल BOC, सॉरी 360 नहीं बाबू, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री है ना तो 180 डिग्री। यानी देखिए ध्यान दीजिए, ए एंगल और ए एंगल का सम 180 डिग्री और ए एंगल और ए एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। यानी अपोजिट पेयर में होना चाहिए। तो ये दोनों अपोजिट पेयर में है कि नहीं, एंगल जो है सेंटर पर अपोजिट पेयर में सप्लीमेंट्री आना चाहिए। तो सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे बाबू, ज्वाइन OP OQ OR एंड OS। OP OQ OR OS को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। प्रूफ में क्या लिखेंगे, सिंस द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम external point to a circle sustained equal angle at the center, इक्वल एंगल एट द सेंटर। सेंटर पर क्या बनाता है बाबू, इक्वल एंगल। तो देखिए बाबू, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, सम ऑफ ऑल द एंगल sustained at the point is 360 डिग्री। यानी एक पॉइंट के अराउंड, इस पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल बनेंगे बाबू, जितने भी एंगल बनेंगे सभी एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। अब बताइए बाबू, एंगल 1 प्लस
एंगल 1 किसके इक्वल है बाबू, एंगल 2 के इक्वल है। तो ध्यान दीजिए एंगल 2 प्लस एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू क्या है, एंगल 4, तो एंगल 3। अब बताइए एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 6 के इक्वल है ना, तो एंगल 6 प्लस एंगल 6। अब एंगल 8 किसके इक्वल है, एंगल 7 के इक्वल टू क्या आ गया, 360 डिग्री। अब ध्यान दीजिए बाबू ऊपर इरेज करते हैं, ऊपर इरेज करते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। अब बताइए बाबू एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताइए एंगल 2 प्लस एंगल 3 को क्या कहेंगे, एंगल ए ओ बी कहेंगे। एंगल 6 और एंगल 7 को क्या कहेंगे, एंगल सी ओ डी कहेंगे। क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया ना। तो ये फर्स्ट प्रूफ हुआ कि नहीं, फर्स्ट प्रूफ हो गया बाबू। सिमिलरली इसी टाइप से सेकंड प्रूफ करेंगे। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं बाबू। फ्रॉम इक्वेशन 1 से सिमिलरली अब बताइए हमें क्या लाना है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है ना, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, और एंगल 4 प्लस एंगल 5, 4 5 तो रहेगा ही रहेगा। तो इसमें कौन सा ले लेंगे बाबू, एंगल 1 प्लस एंगल 8। हाँ एंगल 1 प्लस एंगल 1 ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 1, 2 को एंगल 1 के जगह पे कर देंगे, ये हो गया कंप्लीट। एंगल 3 एंगल 4 प्लस एंगल 4। अब बताइए एंगल 5 प्लस एंगल 5, एंगल 7 को क्या ले लेंगे, एंगल 8 ले लेंगे, एंगल 8 प्लस एंगल 8 360 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। अब ध्यान दीजिए बाबू एंगल 1 प्लस ये 2 से 360 180 टाइम्स कैंसल आउट हो गया। देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 8 को अरेंज कर लेते हैं एक साथ, एंगल 4 प्लस एंगल 5 को अरेंज कर लेते हैं एक साथ 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 8 क्या हुआ, एंगल ए ओ डी हो गया, और प्लस एंगल बी ओ सी हो गया। क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया ना। ये प्रूव करके लाना था, तो कुछ क्या किए, कुछ नहीं किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, देखिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द गिवन फिगर in the given figure, the radii of two concentric circles
the radii of two concentric circles are 13 centimeter and 8 centimeter, or 13 centimeter and 8 centimeter. AB is a diameter of the bigger circle. AB is a diameter of the bigger circle, and BD is a tangent to the smaller circle, and BD is a tangent to the smaller circle, touching it at D. Find the length of AD. Find the length of AD. AD का लेंथ फाइंड आउट करना है बाबू। तो चलिए फिगर देख लीजिए। ये फिगर दिया गया है ना, हाँ दिया गया है। कंसेंट्रिक सर्कल है बाबू, कंसेंट्रिक सर्कल हो गया। क्या कह रहा है, सर्कल का सेंटर तो वो होगा बाबू। अब सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये बी हुआ, ये डी हुआ, ये आपका ई पॉइंट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर दिए। इस लाइन को, सेगमेंट को, ए पॉइंट को सर्कल पे ए नाम दिए और ए से ई को ज्वाइन कर दिए। ई को ज्वाइन कर दिए बाबू। अब क्या किए, ए से डी को ज्वाइन करेंगे। ए से डी को ज्वाइन कर देंगे, कोई दिक्कत बाबू। चलिए तो बनाइए क्वेश्चन। क्या एडी का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है ना, एडी का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। ये सेंटर ओ हो गया बाबू। आप क्या जानते हो, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। हम जानते हैं, वी नो दैट एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। देखिए इस सेंटर से डायमीटर है ना, ये क्या बन रहा है, ध्यान दीजिए। ये बी है, ए है, ये क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए। इसके द्वारा और इसके द्वारा ये ई पॉइंट हुआ ना बाबू, ये एक सर्कल पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या रेडियस अगर सर्कल को टच करता है तो क्या होता है, 90 डिग्री का, सेमी सर्कल में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो एंगल ए बी क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। एंगल ए ई बी ये 9th में सर्कल में बताया गया होगा बाबू, 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए बाबू, ओडी क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं है।
ओडी परपेंडिकुलर क्या है, बी है। ओडी क्या हो गया, टेंजेंट हो गया ना, ये स्मॉलर सर्कल का बी क्या हो गया, टेंजेंट। ओडी क्या हो गया, रेडियस। ओडी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीटी बीई। तो एंगल ओ डी बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इन राइट ट्रायंगल ओ डी बी में बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हो जाएगा बाबू। अब बताइए द रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल, दो कंसेंट्रिक सर्कल का रेडियस तो गिवन है बाबू, कितना कितना गिवन है, ओ डी और ओ बी। ओ बी तो 13 सेंटीमीटर है बाबू, ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा ओडी। तो ध्यान दीजिए बाबू, ओ बी स्क्वायर कर दो तो बी डी स्क्वायर क्या आ जाएगा बाबू, बी डी रूट अंडर ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर आ जाएगा। बी डी फाइंड आउट कर लेंगे तो 13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 64, ठीक है ना, 13, हाँ 9 4 64 है ना वो, 0 5 105 आता है, सही है। मेरे को लग रहा था गलत क्या हो रहा है। तो बी डी क्या आ गया बाबू, रूट अंडर 105। अगर बी डी निकल गया बाबू तो बी निकल जाएगा ना, अगर बी डी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी, डी क्या है, बी का मिड पॉइंट है बाबू। तो अगर डी बी का मिड पॉइंट है तो बी डी इक्वल टू क्या आ गया बाबू, डी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बी डी, तो 2 रूट 100 105 सेंटीमीटर। बी फाइंड आउट हो गया बाबू। अब बताइए ये भी क्या है, राइट एंगल है ना, इन राइट ट्रायंगल ए बी में बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो ए ई बी ना, हाँ बी पता है, ए बी पता है, लेकिन हाँ 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 सही तो है, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें ए बी फाइंड आउट है ना, हाँ ओ बी और ओ ए दोनों तो रेडियस हो गया वो तो 13 और 13 26 हो जाएगा। डायमीटर क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 2 ओ बी, ए बी क्या दे देगा, 2 ओ बी, 2 इंटू 13 26 सेंटीमीटर। अब बताइए ए नहीं ना फाइंड आउट है, लेकिन बी तो फाइंड आउट है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताइए ए इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए बी कितना है बाबू, 26 का स्क्वायर माइनस बी कितना है, 2 रूट 100 105 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर। ए को जब सॉल्व करोगे बाबू तो क्या आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 16 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा बाबू रूट अंडर 256 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 256 का 16 सेंटीमीटर। यही फाइंड आउट हो गया बाबू। अब यही फाइंड आउट हो गया, डी फाइंड आउट हो गया, तो ये डी फाइंड आउट नहीं हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब राइट ट्रायंगल AED में AD इक्वल टू बाय पाइथागोरस
बाई पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर ए कितना आ गया बाबू 16 का स्क्वायर डी कितना आ गया था बाबू बी डी इक्वल टू डी ना तो बी डी कितना था 2 बी डी इक्वल टू डी तो 2 रूट अंडर 105 का होल स्क्वायर। तो ये पूरा को सॉल्व कर लीजिए बाबू। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 16 का तो स्क्वायर क्या होता है 8 टोटल आ जाएगा बाबू डी है कितना बाबू सॉरी डी 105 है बाबू सॉरी बी ना है हाँ डी तो 256 प्लस 105 164 और 461 क्या देता है 23 देता होगा 29 461 क्या देता है बाबू 90 361 आएगा ये 19 सेंटीमीटर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। चलिए बाबू नेक्स्ट